अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 8 की साइंस को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड्स, अल्कलाइज एंड सॉल्ट। ठीक है, तो रात को इंशाल्लाह मैं मैथ की वीडियो भी अपलोड करूँगी और साथ साथ जो चैप्टर 5 में इक्वेशन बैलेंस टॉपिक था उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह रात को अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। हमने ये भी पढ़ा कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, और ये बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और केमिकल उनमें चेंजेस आती हैं, तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है और फिर वो कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में हम वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी जो ये फिज़िकली भी डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होती है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इनकी नेचर क्या है, और इन द टर्म ऑफ इन द लाइट ऑफ देयर बिहेवियर, लाइक वो एसिड्स हैं, वो अल्कलाइज हैं या फिर वो सॉल्ट हैं। और आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि जो विनेगर है या जो लेमन जूस है वो टेस्ट में खट्टा क्यों है, या वो टेस्ट में खट्टा होता है। 100 ईयर्स अगो किसी को इस बारे में नहीं पता था कि उसके बाद जब ये डिस्कवर हुआ कि इस ऐसी चीज़ों को हम एसिड्स बोलते हैं। ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं हम इनको एसिड बोलते हैं। जो एसिड है बेसिकली वो एक लैटिन टर्म है, एसरे वहाँ से निकला है, जिसका मतलब है सोर मीन खट्टा। सब स्टार्टिंग में एसिड और बेस जो है उसको डिफ़ाइन किया एज ए सब्सटेंस जो जिनकी कुछ मतलब दैट चेंज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। मतलब स्टार्टिंग में इसको एसिड और बेस को इस तरीके से समझा गया, इसको ऐसे डिफ़ाइन किया गया कि एक सब्सटेंस है और जिसकी मतलब पानी की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं और तब जाकर ये एसिड और आपका बेस बनता है। क्योंकि एसिड और बेस भी देखें तो इसी फॉर्म में हाइड्रोजन है और उसमें OH मतलब बेस है। आगे हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि ये जो सब्सटेंस इनको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। और जैसे एसिड है तो उसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, तो उसके टेस्ट के हिसाब से 19th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने ये फाउंड आउट किया कि जो खट्टा टेस्ट है, जो सोर टेस्टिंग स्टफ्स है, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कॉमन है अपार्ट फ्रॉम जस्ट टेस्टिंग सोर। मतलब हम सिर्फ टेस्ट वाइज देखें तो उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कॉमन है। जैसे कि इट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर होता है जिसके ये इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट वो ये है कि जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो रहा है। दूसरा ये कोल्ड सम मेटल्स। ठीक है, उसके अलावा जो एक बंदा था लेविजियर, जो फादर है मॉडर्न केमिस्ट्री का, उसने एक रॉ आइडिया दिया अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एसिड, एंड देयर इज़ सम एलिमेंट और एसेंस इन द एसिड दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिटी। तो इसने जो लेविजियर था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उसने एक आइडिया दिया केमिस्ट्री ऑफ एसिड पे कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं या उनका कुछ एसेंस मौजूद है एसिड में जो एक रिस्पॉन्सिबल है उनकी एसिडिटी के लिए। ठीक है, मतलब उसको वो एक एसिड फॉर्म बना रहे हैं। 1814 में जो है एसिडिटी जो है जनरेट, मतलब ये टर्म जो है जनरेटेड हुआ बाय हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज़ द कंपोनेंट ऑल एसिड हैव इन कॉमन। जितने भी आपके पास एसिड हैं उनमें जो एक कंपोनेंट है वो कॉमन है, विच इज़ दी हाइड्रोजन। ठीक है, ये याद रख लें पॉइंट। फिर उसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट है ऑगस्ट एर्नस्ट, 1903 में उसने डिफ़ाइन किया एसिड और बेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये एसिड है या बेस है। और आयोनाइजेशन किसमें? इन द सोल्यूशन, एंड रिसीव नोबेल प्राइज़ ऑन हिज डिस्कवरी। ठीक है, उसने फिर
इसके बेसिस पे एक नोबेल प्राइज़ भी लिया। तो इस बंदे के हिसाब से, एरोनियस के हिसाब से, एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एच के ऊपर आप देखें पॉजिटिव आयन है इन द एक्यूज सॉल्यूशन। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन किसमें? एक्यूज सॉल्यूशन मतलब जो पानी वाला सॉल्यूशन होता है उसमें। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये कॉमन एसिड है और इसको डिज़ोल्व किया वाटर में। आप इक्वेशन में देखें, रिएक्टेंट में देखें तो HCl है और फिर वाटर है H2O है। तो इसको डीएसोसिएट किया तो हाइड्रोजन अलग हो गया और उसके अलावा क्लोरीन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो गया वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O, सही है, और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो गया। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन, इसको आप याद रखें। उसके अलावा जब बेस की हम बात कर रहे हैं तो बेस जो है, अच्छा अब हम बेस की बात करें तो बेस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है क्या? हाइड्रोक्सिल आयन OH, और उसको नेगेटिव होती है इन द एक्वस सॉल्यूशन। एसिड में क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस कर रहा था और उसके ऊपर पॉजिटिव था, और बेस में क्या है? हाइड्रोक्सिल मीन OH कर रहा है और उसके ऊपर माइनस है। ठीक है, ये OH और जो H की हम बात कर रहे हैं ना, ये याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखकर आप अंदाज़ा ये बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, आगे ये इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको ये कॉमन बेस है और ये डिसएसोसिएट इसको कर रहे हैं तो सोडियम एंड OH मीन हाइड्रोक्सिल, जब इसको डिज़ोल्व किया जा रहा है वाटर में। तो यहाँ साथ साथ आप ना फार्मूला भी याद रखते जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला है। उसके अलावा नीचे कह रहे हैं कि ये भी बात आप इम्पॉर्टेंट नोट कर लें कि जो बेसिस डिज़ोल्व हो रहे हैं, जो सॉल्युबल हैं किसमें? वाटर में, उनको हम अल्केलाई बोलते हैं, अल्केलाई। ठीक है, याद रखें वो बेस जो सॉल्युबल है किसमें? वाटर में, हम इसको अल्कलाई बोलते हैं। और जितने भी एसिड है उनको हाइड्रोजन आयन होता है और जितने भी बेस है उनको OH मीन हाइड्रोक्सिल आयन होता है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जितने भी आपके अल्कलाइज हैं वो आपके बेस होते हैं, लेकिन जितने भी आपके बेस हैं वो सारे आपके अल्कलाइज नहीं होते। याद रख लेंगे ये बात। ठीक हो गई। आगे आ जाएं तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक कह रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो इन्होंने सब्सटेंस दिए हैं, जो फार्मूले दिए हैं, इनमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो जैसे मैंने ऊपर बात की कि आपने ये नोट कर लेना है कि किस में H है और किस में OH है। जिसमें H होगा वो एसिड है, जिसमें OH होगा वो बेस है। तो इसको हम देखें नंबर 1 को, तो ये आपका क्या है? ये आपका एसिड है। ठीक है, KOH ये आपका बेस है बिकॉज इसमें OH है। HCl ये एसिड है। CHCOOH ये आपका क्या है? ये बेस है। ये भी बेस है और ये भी बेस है। अच्छा, इसमें आप प्लीज़ बताइएगा कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो रिव्यू में ज़रूर कर दूँगी। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर उसमें भी गाइड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक की है। अब आगे आते हैं सॉल्ट की तरफ। जब एसिड जो है वो मिक्स होता है बेस के साथ तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे एसिडिक नेचर जो होती है एसिड की और बेस की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। जब हम एसिड मिक्स करते हैं बेस के साथ तो एक पॉइंट आता है कि जब जो एसिड की एसिडिटी होती है और जो बेस की जो नेचर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो सोल्यूशन होता है ना वो आपका एसिड रहता है ना वो आपका बेस रहता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी है तो हम क्या करेंगे? ऊपर से कोई खट्टा वगैरह तो नहीं खाएंगे ना, या और मिर्चें तो नहीं खाएंगे, या और कोई ऐसा जो हमें एसिडिटी पैदा करे वो तो नहीं खाएंगे। हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे एसिडिटी को कम करे, ख़त्म करे, तो हम दूध पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही पॉइंट है
जब एसिड बेस आप मिक्स करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ना एसिड एसिड रहता है ना बेस बेस रहता है, ठीक है, बल्कि न्यूट्रल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सही है। और फिर ये बेसिकली जो पॉइंट आ गया कि एसिड ना एसिड रहा ना बेस रहा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर आप टच करेंगे जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने एसिड और बेस मिक्स किया, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हुआ पॉइंट, तो आप फील करोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होगा। क्योंकि उसमें से हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या होगा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, जो मिक्सचर रिएक्ट कर रहा था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम उसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर H2O। अब बिल्कुल अगर आप इसकी सिंपल इक्वेशन याद रखेंगे तो इसमें ये होगा कि एक आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो एसिड होगा, दूसरा रिएक्टेंट बेस होगा, और इनके बीच में आपस में जब इनको हम मिक्स करेंगे, मींस न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो होगा क्या कि जो प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे, एक प्रोडक्ट आपका सॉल्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखें ये एसिड है, ये देखें बेस है, इनको मिक्स किया तो NaCl मीन सॉल्ट बना और दूसरा क्या बना, H2O मीन वाटर बना। MCQs में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इक्वेशन लिखी हुई हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन किसके बारे में क्या बता रही है, तो ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन होगा तो आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। या सिंपली आपसे पूछ सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस हम मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट की। तो यहाँ पे आप एसिड के नाम याद रख लें और ये किस में मिलते हैं ये भी याद रख लें। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये आप याद रख लें, ये MCQs में आते हैं। तो ट्राइट्रिक एसिड किस में होता है, टैमरिंड या ग्रेप्स में होता है। सिट्रिक एसिड किस में, जितने भी सिट्रिक खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें लेमन है, ऑरेंजेस है, उसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपका योगर्ट में होता है, दही में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला या सिट्रस फ्रूट इसमें होता है। अच्छा, नेम ऑफ बेस अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो स्प्रे होता है उसमें होता है, और मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs भी करेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है उसको भी हम फर्दर, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।